अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग एक कंसेप्ट देख रहे थे, क्या? ओवरलोडिंग। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, लोग इंटरव्यू में भी पूछते हैं। मतलब ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना कि जैसे हमें पता है 25-30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक इंटरव्यू में, एक राउंड में, और उन 25-30 में 15 क्वेश्चन वही रहेंगे। नहीं हो, सिर्फ ओवरलोडिंग नहीं है, जैसे कुछ क्वेश्चन फिक्स होते हैं ना, तो उसमें से एक ये भी क्वेश्चन है, क्या? ओवरलोडिंग। मतलब कोई भी इंटरव्यू लेगा, पूछ लेगा, जरूर पूछ लेगा। और इम्पॉर्टेंट इतना है कि नहीं बताओगे तो नहीं लेगा, क्योंकि बहुत बेसिक कंसेप्ट में आता है। तो अच्छा, इसमें एक्शंस क्लास नहीं है? कौन सा वर्क स्पेस है? यही है। और हम एक एक्शंस क्लास देखे थे, और एक्शंस क्लास को अब हम अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के यूज कर सकते हैं कि नहीं। एक्शंस क्लास खुद ही ये ऑप्शन देता है, देखते हुए क्या करता है, उसका हर मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट क्या करता है, तुम्हें रिटर्न करके देता है, सिर्फ इसी पर्पज से कि आप क्या कर सको, डॉट लगा के एक दूसरा मेथड भी क्या कर सको, कॉल कर सको। इसमें क्या है, आप 2-3 एक्शंस, 4 एक्शंस को जोड़ के अपना एक नया एक्शन बना सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, जहां किसी क्लास के मेथड्स अपना ही ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं, तो वहीं एक कंसेप्ट पैदा होता है जिसे बोलते हैं क्या, मेथड चेनिंग। हमने बोला था क्या, मेथड चेनिंग। देख रहे हो, एक चेन में हम कई मेथड्स कॉल कर ले रहे हैं कि नहीं। और क्यों संभव है ये, क्योंकि इसके मेथड्स अपना ही ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं। क्लियर है ये? तो एक कंसेप्ट हमने ये देखा था। इसी में हमने एक पुराना कंसेप्ट इसको पढ़ते समय फिर से रिकॉल किया था। देखो, जब एक्शंस का ऑब्जेक्ट बनाने गए थे, सीधे ऑब्जेक्ट बनाए थे तो एरर दिया था। ऑब्जेक्ट बनाए, एरर दे, कर्सर ले जाएं और तुरंत बोल दे अगर क्या, ऐड आर्गुमेंट टू मैच, तो तुरंत समझ जाना इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है जो आर्गुमेंट मांग रहा है। सीधी बात है, ये देख के पता चल जाता है। और ये भी पता चल जाएगा, कर्सर ले जाओ, कह रहा है ऐड आर्गुमेंट टू मैच एक्शंस, और क्या मांग रहा है, वेब ड्राइवर। वही वेब ड्राइवर का मतलब जो तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है क्रोम ड्राइवर का, तो मेरे पास है ना, वही ड्राइवर यहाँ भेज दो। तो यहाँ पे देखो, एक कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट रिकॉल हुआ था। दूसरा एक आप चीज देखें, क्या एक कंसेप्ट ये भी हो सकता है क्या, जिसे बोलते हैं मेथड चेनिंग। अच्छा, यहां देखो क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट बॉक्स में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखो ध्यान से, एक्शन डॉट क्लिक कर रहे हैं, और क्लिक करने के बाद क्या कर रहे हैं, सेंड कीज कर रहे हैं, और फिर डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। ये चलेगा तो क्या करेगा, सीधे सेंड कीज नहीं करेगा, पहले क्लिक करेगा, फिर सेंड कीज करेगा, और तब बिल्ड डॉट क्या करेगा, तब वही। हाँ, बिल्ड का काम क्या है, इन एक्शंस को आपस में जोड़ना, बिल्ड करना, एक नया एक्शन इससे बनाना, और परफॉर्म का है उस एक्शन को क्या करना, परफॉर्म करना, एग्जीक्यूट करना। ठीक है, चलो ये चीजें देखी थी। और हमने एक कंसेप्ट इसमें यहाँ हमको एक चीज ये भी देखने को मिली थी जब हम इसको यूज कर रहे थे, और वो कुछ हाँ ऐसा था कि यहाँ पे जितने मेथड हमने बनाए थे, जितने मेथड सॉरी यहाँ बने हुए दिख रहे थे, हर मेथड 2-2 थे। अक्सर एकदम हर मेथड नहीं, लेकिन 90% मेथड ऐसे थे जिनका नाम क्या था, मतलब हर सेम नेम के 2 मेथड तुम्हारी आंख के सामने है। जैसे देखो, बिल्ड नाम के 2 मेथड तो नहीं है, लेकिन क्लिक नाम का एक मेथड ये है, और उसके नीचे दूसरा भी एक क्लिक है कि नहीं, 2 क्लिक है कि नहीं है, 2 क्लिक एंड होल्ड है, 2 कंटेक्स्ट क्लिक है, 2 डबल क्लिक है, 2 ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है, एक का नाम ड्रैग एंड ड्रॉप है, एक का नाम ड्रैग एंड ड्रॉप बाई है। इक्वल्स ठीक है, गेट एक्शन ड्यूरेशन इस नाम की भी 2 नहीं है। आगे बढ़ो, लेकिन फिर देखो, की डाउन नाम के कितने हैं, 2 हैं, की अप नाम के कितने हैं, 2 हैं, मूव बाई ऑफसेट नाम का 1 ही है, लेकिन मूव टू एलिमेंट नाम के कितने हैं, 2 हैं। देखो ध्यान से, ऐसे इस तरह से करके देखते जाओ। परफॉर्म नाम का तो 1 ही है, लेकिन रिलीज नाम का 2 है ना, एक ही। देखो, ये डॉट लगा रहे हो, जब एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना के डॉट लगाओगे तो मेथड किसके आएंगे, एक्शन क्लास के ही आएंगे ना।
और उसमें तुमको एक ही नाम के दो मेथड दिख जाए तो तुरंत समझ जाना मतलब यहाँ क्या हुई है, ओवरलोडिंग। आखिर ओवरलोडिंग कंसेप्ट ने लास्ट क्लास में सिखाया था कि नहीं? ओवरलोडिंग कंसेप्ट ये होता है कि एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के एक से ज्यादा मेथड बनाए जा सकते हैं। और यहाँ भी उसी कंसेप्ट का यूज किया गया है। जैसे यहाँ देख रहे हो, क्लिक नाम का एक मेथड ये भी है, क्लिक नाम का एक मेथड ये भी है। याद है कि नहीं लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में हमने अब क्या बताया था आपको? जैसे यहाँ देखो बनाया भी था, देखो ये क्लास है, इस क्लास का नाम क्या है? टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स। इस क्लास के अंदर आपकी आंख के सामने है एक्स नाम के 3 मेथड बनाए गए। तीनों में अलग अलग कोड लिखा गया है, तीनों चलेंगे तो कुछ अलग अलग प्रिंट करेंगे, है कि नहीं है? और तीनों का देखो नाम क्या है, लेकिन 3 मेथड है, अलग अलग काम करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन देखो तीनों में एक संजोग कि तीनों का नाम क्या है? सेम है, और तब भी एरर नहीं दे रहा। मतलब क्या है? एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के कई मेथड बनाए जा सकते हैं, तभी तो एरर नहीं दे रहा है। हम लोग पहले जब ऐसा कभी कोशिश किए होंगे या गलती से बनाए होंगे तो हम लोग ऐसे बना दिए थे। मान लो जैसे एक मेथड हम बना दें पब्लिक वाइड, या चलो स्टैटिक ही मेथड बनाएं, स्टैटिक वाइड, और मेथड का नाम रख दें क्या? XYZ। बना दिया कि नहीं एक नाम का मेथड? इसके अंदर हम कुछ भी कोड लिख दें, फिर इसके बाद एक मेथड और बना दें, देखो एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक क्लास के अंदर एक ही नाम के 2 मेथड बनाने नहीं देता जनरली, ठीक है? लेकिन यहां तुम ही देखो बनाने दे रहा है। 3 मेथड बनाए हैं हमने एक ही नाम के, और तीनों बने हैं, कोई एरर नहीं है। लेकिन ध्यान से देखो इन तीनों में और इन दोनों को जरा ध्यान से देखो। चलो तुम्हारे सामने 5 हैं, इन दोनों में ध्यान से देखो। मान लो यहां लिखा है इंट a बराबर 100, यहां लिखा है इंट b बराबर 200 या 400। भाई बताओ, अच्छा इसका और इसका कोड अलग अलग है कि सेम है? अलग अलग है भाई, 2 अलग अलग मेथड बना रहे हो। अगर मान लो 2 मेथड में सेम ही कोड रखना हो तो 2 मेथड बनाओगे? तब तो कहोगे यार एक ही बना के 2 जगह क्या कर ले, हम कॉल कर ले, पागल थोड़ी ना है। हमने 2 मेथड बनाया, दोनों में कुछ अलग अलग कोड लिखा, दोनों को नाम क्या दिया? सेम दिया। दोनों देखो एक मेथड के पास एक चीज होती है, उसका क्या नाम। जैसे अच्छा मेथड के पास क्या क्या होता है? मेथड के पास होता है एक तो ये पब्लिक या प्राइवेट लिखा होता है ना, इसे बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस करना मतलब किसी चीज को यूज करना ना, एक्सेस मॉडिफायर, जो कि ये बताता है कि ये चीज कहां तक इस्तेमाल की जा सकती है। यहां जो लिखते हैं इससे ये कहां तक इस्तेमाल होगा, इस बात पे फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? हम प्राइवेट लिख देंगे तो अंदर यूज होगा, पब्लिक लिख देंगे तो बाहर तक होने लगेगा ना। इसके एक्सेस होने पे, इसके यूज होने पे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसीलिए उसको बोला गया क्या? एक्सेस मॉडिफायर। मॉडिफाई करना मतलब चेंज करना। यहाँ जो चीज लिखी जाती है वो उसके एक्सेस को क्या कर सकती है? मॉडिफाई या चेंज कर सकती है। इसीलिए क्या बोले लोग? एक्सेस मॉडिफायर। दूसरी बात मेथड के बारे में ये होती है कि भैया मेथड स्टैटिक है कि नॉन स्टैटिक। तो ये भैया कौन सा मेथड है? स्टैटिक। तीसरी बात मेथड के बारे में ये होती है कि भैया रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वाइड लिखा है, रिटर्न नहीं कर रहा है। 3 बात हो गई। चौथी बात होती है मेथड का नाम ना, और 5वीं बात होती है मेथड का पैरामीटर। इसका देखो, इसकी चारों चीज ये और चारों चीज ये क्या हो रही है? सेम है। और पैरामीटर भी दोनों में सेम है कि नहीं है? भाई ये भी पैरामीटर, भाई नाम के मामले में भी सेम है, स्टैटिक के मामले में भी सेम है, सब मामले में सेम है, और इस मामले में भी सेम है कि पैरामीटर क्या है? सेम है दोनों में। मतलब क्या भैया, उसके पास भी पैरामीटर नहीं है, इसके पास भी पैरामीटर नहीं, तो पैरामीटर के मामले में भी सेम है कि नहीं है? इसीलिए देखो ये एरर दे रहा है। एरर क्यों दे रहा है? एरर इसलिए दे रहा है, जावा सीधी बात कह रहा है यार, कि जब हम तुम कॉल करोगे तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि तुम इसकी बात कर रहे हो कि
इसकी बात कर रहे हो, है कि नहीं है? इसीलिए एक क्लास के अंदर सेम नेम के दो मेथड तुमको बनाने नहीं देता, कहता भैया आप बना नहीं सकते। यही वजह है सिर्फ न बनाने देने की। क्लियर है ये? लेकिन तुम ध्यान से देखो, सब कुछ सेम है दोनों में, लेकिन एक काम करते हैं, इसमें पैरामीटर नहीं है और इसमें एक पैरामीटर बना देते हैं। किस टाइप का बना है? पैरामीटर किसी भी टाइप का हो सकता है। चलो हम स्ट्रिंग टाइप का बना देते हैं, स्ट्रिंग, और नाम दे देते हैं कुछ भी str। अब बताओ एरर आ रही है? नहीं आ रही है ना? अभी भी तो दोनों का नाम क्या है? सेम है, पब्लिक सेम, स्टैटिक सेम, सब सेम, लेकिन बस अंतर इतना है कि इसमें पैरामीटर नहीं है और इसमें पैरामीटर है। लेकिन अब ध्यान से देखो, कॉल करने में फर्क पड़ेगा। अगर हम लाइन नंबर 30 में देखो XYZ कॉल हुआ है कि नहीं, तो जब लाइन नंबर 30 में XYZ को कॉल किया गया है तो पैरामीटर भेजा गया है? नहीं भेजा गया है, तो किसको कॉल करेगा? इसको। और अगर कोई कॉल करने के टाइम पे पैरामीटर भेज दे, भाई कैसा पैरामीटर मांग रहा है? स्ट्रिंग। तो चलो कोई भी क्या करते हैं, हम एक स्ट्रिंग यहां से कुछ भी भेज दें, तो देखना लाइन नंबर 30 चलेगी, तो यहाँ a बराबर क्या होगा? 100, मतलब a में 100 जाएगा, मतलब ये मेथड चलेगा। लाइन नंबर 31 चलेगी तो ये चलेगा। क्यों? क्योंकि 31 में तुमने पैरामीटर स्ट्रिंग भेजा है, तो ये किससे मैच करेगा? इससे। तो अंतर कर लेगा कि नहीं? बोलो, अंतर कर लेगा कि नहीं? कर लेगा ना? इसीलिए इस बात को अलाउ कर रहा है। मतलब क्या है? एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के मेथड बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर में अंतर होना चाहिए। देखो, एक ही नाम के 3 मेथड बना दिए थे ना, कोई एरर नहीं है ना? क्यों? क्योंकि पैरामीटर में अंतर है। देखो, x में पैरामीटर है, इसमें पैरामीटर है, तुम कहोगे सर जी इसमें भी तो है, एक पैरामीटर इसमें भी है, एक पैरामीटर इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है? इंट है, इसमें क्या है? बूलियन। तो दोनों में पैरामीटर में अंतर है कि नहीं है? और तीसरे में देखो, इसमें भी अंतर है, इसमें क्या है? 2 इंट है, एक इंट मांगता है, एक बूलियन मांगता है, एक 2 इंट मांगता है। बताओ तीनों एक जैसे हैं? पैरामीटर के मामले में तीनों अलग हुए कि नहीं? एक की डिमांड अलग है, एक की डिमांड अलग है और एक की डिमांड अलग है। तीनों में अंतर है कि नहीं है? यही वजह है कि ये कोड तुम्हारा कंपाइल हो पाया और एरर नहीं दे रहा है। और जावा कहता है कि हम नाम आप लोग को एक जैसा नहीं रखने देते जिससे हम कंफ्यूज ना हो जाएं, लेकिन वो कहता है कि अब हम कंफ्यूज नहीं होंगे। आप ऐसे थोड़ी ना कॉल करोगे, जब इंट भेजोगे, जैसे यहाँ कॉल किए हैं, क्या भेजे हैं? 7 भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं? जब 7 भेजोगे तो ये वाला मेथड चलेगा, क्योंकि ये पैरामीटर में क्या मांग रहा है? इंट मांग रहा है। अगर हम यहीं पे इस मेथड में क्या कॉल करें और क्या भेजें, भाई बूलियन में क्या होती है? वैल्यू ट्रू या फॉल्स होती है ना? ट्रू भेजें या फॉल्स भेजें तो कौन चलेगा? ये वाला चलेगा। और अगर हम क्या भेजें? 2 नंबर भेजें, मतलब कैसा? अगर 43 ये लाइन चलेगी तो कौन सा मेथड कॉल होगा? ये वाला। आई बात समझ में कि नहीं आई? और संभव क्यों है ये? बेवजह पॉसिबल नहीं है। देखो, जावा ने अपना रास्ता खोज लिया, उसने कह दिया कि भैया लो, हम इजाजत दे रहे हैं कि तुम एक ही नाम का कई मेथड बना लो, लेकिन एक शर्त भी है, सबके पैरामीटर में अंतर होना चाहिए, जिससे कि हम बाद में कंफ्यूज ना हो, हम अलग कर सकें कि किसे कॉल करना है और किसे कॉल नहीं करना। और यही कंसेप्ट कहा गया क्या? ओवरलोडिंग। क्लियर है ये? और सबसे बड़ा क्लासिक एग्जांपल आपके आंख के सामने है एक्शंस क्लास के अंदर। इसका इम्प्लीमेंटेशन देखो, हम तो बस दिखा रहे हैं कि ओवरलोडिंग कैसे की जाती है। ये देखो, सेलेनियम वालों ने खुद करके रखी हुई है। कहाँ? एक्शंस क्लास के अंदर। देखो, एक ही नाम के 2 मेथड बनाए हैं कि नहीं? लेकिन देखना पैरामीटर में अंतर होगा, हवा में नहीं बन गए होंगे। देखो, इनका क्लिक है, एक क्लिक है जो कुछ नहीं मांगता, और एक मांगता है वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, तो अंतर है ना?
इसीलिए संभव हो पाया। ऐसा नहीं कर सकते थे सेलेनियम वाले, 2 क्लिक मेथड बनाते और दोनों में कहते पैरामीटर नहीं रखेंगे। ये तब भाई, ये तब क्या इनका टूल क्या बनता? इनका टूल बनता क्या? चलता का कोड उनका कंपाइल ही नहीं होता। तो भैया इसलिए देखो इन लोगों ने 2 बनाए, एक में पैरामीटर है और एक में पैरामीटर नहीं है। लेकिन एक चीज और हम कंफ्यूज कल बताए, लास्ट क्लास में बताए थे इस बात को एक बार, कि अगर हम यहाँ इंट बी लिखे हैं और यहाँ इंट ए लिखे हैं, अब बताओ दोनों के पैरामीटर सेम है या अलग अलग? सेम है। हाँ, कभी ये मत सोचना सर जी इसका नाम तो बी है, इसका नाम तो ए है, नाम तो अलग हो गया। ना ना ना, टाइप तो सेम है। पैरामीटर देखो, पैरामीटर के मामले में जानते हो, अच्छा ये कैसे पता करते हैं कि ये हमें देखना होता है ना कि दोनों के पैरामीटर सेम है या क्या है, अलग अलग है 2 मेथड्स में। तो पैरामीटर का डिफरेंस देखने की पहली चीज होती है क्या? सबसे पहला होता है नंबर ऑफ पैरामीटर। अरे एक में 1 खो है, एक में 1 भी नहीं है, तो सीधे अंतर दिख गया कि नहीं दिख गया? एक में 1 खो है, एक में 2 है, एक में 3 है। 3 मेथड बनाए हैं, एक में 1 पैरामीटर दिए हैं, एक में 2 दिए हैं, एक में 3 दे दिए हैं। तो तीनों में अंतर है कि नहीं है? एक में 1 है, एक में 2। भाई 1 भेजोगे तो ये वाला चलेगा, 2 भेजोगे तो वो वाला चलेगा, 3 भेजोगे तो ये वाला चलेगा ना। तो यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? तो नंबर ऑफ पैरामीटर, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, टाइप ऑफ पैरामीटर। मान लो ऐसा हो जाए जैसे इसमें भी 1 पैरामीटर है, इसमें भी 1 पैरामीटर है, लेकिन इनका भाई ठीक है, नंबर ऑफ पैरामीटर सेम है, दोनों में 1-1 है, लेकिन उनका टाइप क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। जैसे ये देखो, अब कोई दिक्कत है नहीं? और जो दिक्कत देता है बड़ा साफ सुथरी कहता है ये 2 इंट रख लोगे, बाद में इंट भेजोगे तो हम कैसे समझेंगे कि इसको चलाना है कि इसको चलाना है? बड़ी कोई ऐसा नहीं कि बहुत टेढ़ी बात कर रहा है, बहुत गूढ़ बात है, कोई सीधी बात कह रहा है। भैया कैसे कॉल कर लेंगे? नहीं कॉल कर पाएंगे, इसीलिए एरर दे देता, कहता भैया ऐसा कोड लिखोगे तो चलाएंगे कैसे हम ना? तो ये बात समझ में आई आपको? ओवरलोडिंग। अच्छा एक चीज और दिखाते हैं, बिल्कुल जैसे ये देखो, मान लो एक मेथड और एक्स नाम का बना है, इसमें क्या है? स्ट्रिंग ए इंट बी। एक और बनाए, इंट ए स्ट्रिंग बी। अब बताओ एरर दे रहा है? नहीं, मतलब कह रहा है अलाउ है, मतलब पैरामीटर में डिफरेंस है। वैसे तो देखो नंबर ऑफ पैरामीटर इसमें भी क्या है? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। टाइप ऑफ पैरामीटर 1 स्ट्रिंग 1 इंट इसमें भी है, 1 इंट 1 स्ट्रिंग इसमें भी है। तो ये भी दोनों में क्या है? सेम ही है। लेकिन देखो इसमें क्या है? पहला स्ट्रिंग है, दूसरा इंट है। इसमें क्या है? पहला इंट है, दूसरा स्ट्रिंग है। दोनों में 2 पैरामीटर में है, दोनों में 1-1 स्ट्रिंग 1-1 इंट है, लेकिन दोनों का ऑर्डर या सीक्वेंस क्या है? अलग है ना। तो इसको भी अलग ही बोलते हैं, इसे भी क्या बोलेंगे? अलग ही बोलेंगे। ये भी क्या है? अलग है, और ये भी क्या है? अलग है। जब तुम कॉल करोगे, देखो सब डिपेंड करता भाई, कॉल करोगे, कॉल करने के टाइम पे अगर तुम ये भेजे, तुम बताओ क्या भेज रहे हो? पहला इंट दूसरा स्ट्रिंग, तो कौन सा कॉल होगा? ये वाला। और अगर ऐसे कॉल करो, पहला क्या भेजो? स्ट्रिंग भेजो, और दूसरा इंट भेजो, तो कौन सा कॉल होगा? ये वाला। मतलब ये है कि अच्छा ये है कि मतलब एक चीज क्या समझ में आई आपको? 3 चीज मैटर करती है। क्या? नंबर ऑफ पैरामीटर, टाइप ऑफ पैरामीटर, और लिख लो क्या? ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। ऑर्डर मतलब उसका क्रम, है ना? कोई कंफ्यूजन इसमें? इससे हमें मतलब देख लेना, बताओ एक क्लास के अंदर एक ही नाम में कितने मेथड बनाए जा सकते हैं? हाँ अनेक, हजारों बना लो। एक में 1 पैरामीटर 2, एक में 2, 2 एक में 3, 2 एक में इंट 2, एक में स्ट्रिंग 2, ऐसे ऐसे करके अलग अलग करोगे तो कितने बना सकते हो? बहुत सारे।
लेकिन ऐसे नहीं फालतू बनाएंगे। अब सवाल ये भी एक उठता है कि आखिर हम बनाएं ही क्यों, है ना। सवाल ये उठता है कि आखिर एक कोड करने वाला आदमी एक क्लास के अंदर एक ही नाम के 2 मेथड बनाने के बारे में सोचता ही क्यों है। अरे नाम की कौन सी कमी है, बहुत नाम है कि नहीं है। एक दूसरा नाम क्या कर लेता, रख लेता कि नहीं रख लेता। अब जैसे अब इसी एग्जाम्पल पे आ जाओ, जरा यहाँ एक्शंस क्लास पे आओ सब लोग, और जरा एक्शंस क्लास का ये मेथड देखना चाहता। एक मेथड क्लिक है और एक मेथड क्या है, क्लिक। एक में पैरामीटर नहीं है और एक में पैरामीटर है। पर्पस हमने आपको बताया था, इन लोगों ने ऐसा इसलिए बनाया था कि अगर आपको क्लिक करने में किसी वेब एलिमेंट पे क्लिक करना है तो आप ये वाला मेथड कॉल कर लेना, लेकिन अगर मूव टू एलिमेंट करके किसी वेब एलिमेंट पे पहुंच चुके हो और आपको वहीं क्लिक करना है तो आपको दोबारा वेब एलिमेंट बताने की ज़रूरत नहीं है। आप कौन सा कॉल कर लेना, ये वाला कॉल कर लेना। 2 काम इनको थे, 2 मेथड बना दिए। अब चाहते तो नाम ऐसे रख देते, क्लिक विदाउट वेब एलिमेंट है और क्लिक विद वेब एलिमेंट, ऐसे 2 अलग अलग क्या कर देते, नाम रख देते। अरे यार 20 मेथड ऐसे ही है तो 20 40 तो याद रखना पड़ता है हमको कि नहीं। जबकि देखो समझने में कैसा है, तुमको यही तो है ना, जब क्लिक करना चाहते हो अब उसके बिना वेब एलिमेंट के, तो तुम चाहते हो डायरेक्ट क्या हो जाए, क्लिक हो जाए, जहां हो वहीं हो जाए। इसके लिए वेब एलिमेंट की जरूरत नहीं है। कितना बढ़िया दिमाग लगाया। एक क्लिक नाम का मेथड बना दिया कैसा, बिना पैरामीटर का, और एक बना दिया कैसा, पैरामीटर का। इस मेथड के अंदर अलग कोड लिखा है, इस मेथड के अंदर अलग कोड लिखा है। इस मेथड के अंदर कोड लिखा है जहां हो वहीं क्लिक कर दो। इस मेथड के अंदर कोड लिखा है, जिस वेब एलिमेंट का नाम दिया गया उसको ढूंढो और फिर जाके वहां क्या करो, क्लिक करो। कोड अलग अलग है और तुम्हारे पहचान जाता है तुमको। तो एक ही नाम से 2 का काम चल गया कि नहीं। इसीलिए ओवरलोडिंग की जरूरत पड़ी। जैसे कई एग्जाम्पल और बताते हैं। अच्छा ये बताओ सब लोग, हर कोड में हर जगह आप तुम लोग ऑटोमेट करते हो, वी टाइगर ऑटोमेट करते हो, कुछ भी नया सीखने के लिए ऑटोमेट करते हो तो सबसे पहला काम क्या करते हो, यूजर नेम डालते हो, पासवर्ड डालते हो, लॉगिन बटन पे क्या करते हो, क्लिक करते हो, तब अंदर जाकर कुछ करते हो कि नहीं करते हो। हर सिनेरियो, हर चीज सीखने में हर बार 6 लाइन का कोड लिखते हो कि नहीं लिखते हो। तो ये समझदारी है कि नहीं कि 6 लाइन का कोड एक मेथड के अंदर डाल दिया जाए और हर जब जरूरत पड़े तो वो 6 लाइन के कोड को क्या किया जाए, कॉल किया जाए। क्यों बार बार हम 6 लाइन लिखे भाई, जब हम जान रहे हैं कोई भी चीज़ ऑटोमेट करने जाए, चाहे पेमेंट, चाहे अकाउंट, चाहे जो कैंपेन, जो भी वी टाइगर पे हम काम करेंगे, हर काम में हमें क्या करना होगा, पहले तो लॉगिन ही करना होगा। तो क्यों नहीं लॉगिन का 6 लाइन का कोड एक जगह रख दें और उसको हर जगह क्या करें, कॉल करें। तो मेथड का नाम क्या होगा, लॉगिन होगा कि नहीं। ठीक है, लॉगिन नाम का मेथड। अब जानते हो कुछ एप्लीकेशन में ऐसा भी होता है कि जिनमें एक से ज़्यादा लॉगिन होते हैं। मान लो मेरा एक एप्लीकेशन है जिसमें नॉर्मल कस्टमर यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन करता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई सेलर है, कोई बेचने वाला है, खरीदने वाला यूज़र नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकता है जो खरीद, लेकिन जो बेचने वाला सेलर है, जैसे फ्लिपकार्ट है, मान लो हमारा लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड पे होता है, उनके लॉगिन में यूज़र नेम मांग रहे हो, पासवर्ड मांग रहे हो और साथ में क्या मांग रहे हो, मान लो GST नंबर मांग रहे हो। तो उनके में कितनी चीज़ मांग रहे हैं, 3 चीज़। हमारे में कितनी चीज़ मांग रहे हैं, 2 चीज़, है ना। अब हम चाहें तो 2 मेथड बना लें, 2 मेथड तो हम बनाएंगे ही भाई, इसमें अलग करना है, इसमें अलग करना है। मेथड का नाम हम चाहें तो ऐसे रख लें, एक का नाम रख लें क्या, कस्टमर लॉगिन, और एक का नाम रख लें सेलर लॉगिन, है। तो 2 नाम रखेंगे कि नहीं, दिमाग में कितने नाम रख के लेके चलेंगे, 2। लेकिन जरा सोचो, हम चाहें, हम देख रहे हैं एक में सिर्फ 2 पैरामीटर चाहिए, क्या, यूजर नेम और पासवर्ड। एक में 3 पैरामीटर चाहिए, यूजर नेम, पासवर्ड और क्या, GST नंबर। तो दोनों में पैरामीटर में अंतर है कि नहीं। अब हम दिमाग लगा के ये कर सकते थे कि लॉगिन नाम 2 मेथड बनाते और 2 के दोनों का नाम क्या रखते, लॉगिन ही रखते। बस एक में 2 पैरामीटर देते और एक में कितने देते, 3। जब हम कॉल करने, जब हमें कस्टमर वाला लॉगिन करना रहता तो हम 2 वही लॉगिन मेथड कॉल करके 2 पैरामीटर भेजते तो कौन सा चलता, कस्टमर वाला। और जब 3 भेजते तो कौन सा चलता, सेलर वाला। क्लियर है। तो ये एक एग्जांपल है। आगे अभी एक चीज और देखोगे आप,
चलो यहीं देखो, इसी का एग्जाम्पल किसका, ओवरलोडिंग का। ड्राइवर डॉट क्या लिखा है भाई, स्विच टू। जानते हो जावा में एक क्लास है, इसमें क्रोम ड्राइवर का एक मेथड है जिसका नाम क्या है, स्विच टू। क्या रिटर्न कर रहा है, टारगेट लोकेटर क्लास का ऑब्जेक्ट। आगे डॉट लगाओगे तो किसके मेथड आएंगे, टारगेट लोकेटर के मेथड आएंगे। और इसी में देखो, एक मिनट, सॉरी स्विच टू हो गया ना, उसी के अंदर देखो सेम नेम के 3 मेथड हैं कि नहीं। देखो आगे बताएंगे ये फंक्शनलिटी। मेथड का नाम क्या है, फ्रेम। मेथड का नाम क्या है, फ्रेम। फ्रेम नाम का एक मेथड ये है, एक मेथड ये है, एक मेथड ये मत सोचना एक ही मेथड है। कितने मेथड हैं, 3 मेथड हैं, एक ही क्लास के अंदर हैं। किस क्लास के अंदर, टारगेट लोकेटर के अंदर। और एक ही नाम के 3 मेथड बने हैं, लेकिन तीनों के पैरामीटर में देख लेना अंतर होगा। एक पैरामीटर में क्या मांगता है, इंट मांगता है। दूसरा क्या मांगता है, स्ट्रिंग मांगता है। तीसरा क्या मांगता है, वेरिएबल मांगता है। अब उन लोगों ने दे रखा है भैया नंबर से यूज करना है तो नंबर भेज लो। अब या तो ऐसे रख देते नाम, डॉट फ्रेम बाई नंबर, फ्रेम बाई फलाना, फ्रेम बाई, कितना चीज़ें क्या हो जाती, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती कि नहीं हो जाती। अब कितना आसान है, इनको पता है, एक ही मेथड, नाम एक ही रखा फ्रेम, 3 मेथड बना दिए, बस क्या कर दिया, पैरामीटर में क्या कर दिया भाई, अंतर है भी। अच्छा इन तीनों का काम अलग अलग है। ये वाला फ्रेम जो है ना, ये भी फ्रेम पे काम करता है, लेकिन इसके लिए ये मांगता है नंबर से काम करता है। ये नाम से काम करता है, और ये वेबेलीमेंट से काम करता है। इसलिए 3 बनाए हैं कि अगर आपको नंबर से काम कराना हो तो नंबर भेज देना, तो ये वाला चल जाएगा। नाम से कराना हो तो नाम भेज देना, कौन चल जाएगा, ये वाला चल जाएगा। और नहीं होगा तो ये चल जाएगा। आपको 3 नाम रखने की याद रखने की जरूरत नहीं है, एक ही नाम से। और इसी बिहेवियर को बोलते हैं क्या, पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर। यही पॉलीमॉर्फिज्म है कि नाम एक लेकिन काम अनेक है ना, 3 काम कर रहा भाई ये। कहाँ 3 नाम अलग अलग है। सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट था, सेलेक्ट बाई वैल्यू था, सेलेक्ट बाई इंडेक्स था। हाँ तो ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो लोग नहीं किए। जानते हो क्यों, देखो एक था सेलेक्ट बाई वैल्यू और एक था सेलेक्ट बाई विजिबल टेक्स्ट। विजिबल टेक्स्ट भी स्ट्रिंग मांगता था, सेलेक्ट बाई वैल्यू भी स्ट्रिंग मांगता था। दोनों को एक ही एक स्ट्रिंग चाहिए थी, तो दोनों में पैरामीटर क्या हो जाता, सेम हो जाता, तो ओवरलोडिंग ना हो पाती। लेकिन हाँ जो वो वाली थी इंडेक्स वाली, वो उसके लिए ओवरलोडिंग हो सकती है, क्योंकि वो क्या मांगता था, इंट मांगता था ना। हाँ लेकिन फिर वो सोचते कि अब इसका नाम क्या रखें, इसीलिए देखा कि भाई 3 हैं, चलो तीनों का नाम क्या रख देते हैं, अलग अलग। ऐसा कर सकते थे अगर मान लो 2 ही रहे होते, 2 ही कंसेप्ट रहे होते, एक स्ट्रिंग से और एक उससे विजिबल टेक्स्ट से और एक किससे, इंडेक्स नंबर से, तो शायद वो मेथड एक ही रखते। नाम रखते क्या जानते हो, सेलेक्ट या सेलेक्ट बाई, और अंदर भेजते वो मेथड ओवरलोडेड होता, 2 मेथड होते। इंट भेजते तो वो वाला चलता, स्ट्रिंग भेजते तो वो वाला चलता। क्लियर है ये क्या है आपका, ओवरलोडिंग। अच्छा तो और एक चीज़ याद रखिएगा, फिर से कह रहे हैं, अभी क्लास ज़्यादा पुरानी है भी नहीं उसकी, उसको देख लीजिएगा। और एक चीज़ आपको अच्छे से और भी तैयार करनी है, क्या, कंस्ट्रक्टर बताया था ना अभी रिसेंटली, उसको जरूर तैयार करके रखना है। कंस्ट्रक्टर, ओवरलोडिंग, ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछने जाने वाले हैं। अब अच्छा है, अब यहीं देखो ये दोनों कंसेप्ट मिलते भी हैं। अच्छा हाँ कुछ बातें इसके बारे में जान लो। मान लो ये मेथड XYZ है, दोनों का क्या है, नाम सेम है, पैरामीटर अलग अलग है, तो ओवरलोडिंग हो गई कि नहीं, हाँ हो गई, तभी तो एरर नहीं दे रहा है। ओवरलोडिंग ना हो पाती तो एरर, और ओवरलोडिंग के लिए क्या, पैरामीटर मैटर करता। अच्छा ये बताओ इसका रिटर्न टाइप क्या है, वाइड है, इसका वाइड है। चलो इसको हम इंट कर लें, तो बताओ क्या, एक मिनट, रिटर्न B, और यहाँ भी ऐसे कर दे, बताओ तो ओवरलोडिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। दोनों में अंतर तो है ना, क्या अंतर है,
एक रिटर्न करता है और एक रिटर्न नहीं करता है, और लेकिन पैरामीटर दोनों में क्या है, सेम है। हाँ, पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर भी सेम है, टाइप ऑफ पैरामीटर, कोई पैरामीटर नहीं है। हाँ, तो सब सेम ही है। हाँ हाँ, तो ये देखो क्या है, वाइड है और ये इंट है। और अब इंटरव्यू में तुमसे पूछेंगे कि दो मेथड है, ये सवाल पूछते हैं अक्सर कि दो मेथड है, दोनों का नाम क्या है, सेम है, दोनों के पैरामीटर क्या है, सेम है, या दोनों में एक ही पैरामीटर नहीं है, एक रिटर्न करता है एक रिटर्न नहीं करता, बताओ ओवरलोडिंग होगी या नहीं। तो वो जवाब देना नहीं। ओवरलोडिंग का रिटर्न टाइप से कोई लेना देना नहीं है, ये दिमाग में रख लो। तुमको बहुत से लोगों को लगता है कि हाँ यार इससे तो अंतर पैदा हो गया ना, एक रिटर्न कर रहा है और एक रिटर्न नहीं कर रहा है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ आप तुरंत जवाब देना है कि भैया रिटर्न टाइप का ओवरलोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। अब इसके लिए एक ही चीज़ मैटर करती है, सिर्फ क्या, पैरामीटर। वो पब्लिक है या प्राइवेट है, इससे कोई लेना देना नहीं। और याद रखना, ओवरलोडिंग स्टैटिक मेथड्स में भी होगी, ओवरलोडिंग नॉन स्टैटिक मेथड्स में भी होगी, दोनों में होगी। अगर पब्लिक प्राइवेट करें तो कोई तब भी ओवरलोडिंग होगी। देखो देखो, प्राइवेट कर दो, पब्लिक प्राइवेट से इसे कोई लेना देना नहीं है। ओवरलोडिंग के लिए बस एक ही चीज मैटर करती है, और वो है पैरामीटर का क्या, पैरामीटर का टाइप। वही पैरामीटर कितनी चीजों से पैरामीटर डिसाइड होता है, 3 चीजों से ना। इसी के लिए कॉमन वर्ड यूज करते हैं हम लोग, सिग्नेचर, पैरामीटर सिग्नेचर। ये 3 चीजों से मिलकर बना होता है, नंबर ऑफ पैरामीटर से, टाइप ऑफ पैरामीटर से और ऑर्डर ऑफ पैरामीटर से। मतलब सिर्फ पैरामीटर सिग्नेचर में डिफरेंस होना चाहिए, ओवरलोडिंग हो जाएगी, और बाकी रिटर्न टाइप या इन चीजों से ओवरलोडिंग का कोई लेना देना नहीं है। याद रहेगी ये बात। मेथड सिग्नेचर करके भी कोई टर्म होता है क्या? हाँ, वही मेथड सिग्नेचर का मतलब, वही मेथड के बारे में सारी बातें। जैसे अब मेथड के बारे में क्या होता है कि पब्लिक है, स्टैटिक है, फलाना है, डिमाका है 4 बात। अब मेथड सिग्नेचर बोल दिए तो मेथड सिग्नेचर का मतलब हो गया उसी 4 बात की बात, 4 चीजों की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो ये क्या हो गया और अच्छा, अभी आगे बताया जाएगा। जब भी ओवरलोडिंग को इंटरव्यू में पूछेगा तो हमेशा एक इसका जुड़वा भाई आएगा, ओवर राइडिंग। ओवरलोडिंग, ओवर राइडिंग, वो आगे पढ़ाया जाएगा। वो जब भी पूछेंगे, पहली बात तो हमेशा पूछेंगे, हर इंटरव्यू में पूछेंगे, और दोनों पूछेंगे, ओवरलोडिंग और ओवर राइडिंग। लेकिन जानते हो वहां भी यही कंसेप्ट चलता है कि नाम एक काम अनेक, लेकिन उसकी शर्त अलग होती है। उसकी शर्त होती है कि दोनों का नाम भी मैच करना चाहिए, पैरामीटर भी मैच करना चाहिए, और रिटर्न टाइप भी मैच करना चाहिए। सब कुछ मैच करेगा तब वो काम करेगा। और इसका क्या है, सिर्फ और सिर्फ किससे मैटर है, पैरामीटर से, बाकी किसी चीज से इसका कोई लेना देना नहीं। क्लियर है? वहां तो रहेगा कि भैया जब सब कुछ मैच होगा तब ओवरराइडिंग होगी। ओवरलोडिंग में पैरामीटर अलग होना चाहिए, मैच तो वो भी नहीं करना चाहिए। क्लियर है ये? अच्छा, ये क्या है भाई जो हम बनाने जा रहे हैं अभी इस क्लास के अंदर? हम लिख रहे हैं क्या, पब्लिक टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स। क्या बनाए हैं हम भाई? बिल्कुल यही का स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ नहीं, बहुत बड़ी चीज थोड़ी नहीं होती है। क्लास के अंदर बना दो, और इसके अंदर इसकी क्वालिटी क्या होती है, जैसे देखो इसकी, हाँ, जब भी न्यू करके ऑब्जेक्ट बनाओगे ये अपने आप चलेगा। जैसे हम यहाँ लिख दे, मान लो हाय, अब इसका ऑब्जेक्ट बना के देखो क्या प्रिंट होगा, हाय। क्लियर है? तो सब लोग देखे ही हो पहले भी। एक काम करते हैं, नीचे में कॉपी कर लेते हैं, उतने ऊपर है तो फिर बार बार ऊपर से नीचे आना पड़ेगा ना। इसको उठा के लो भाई, और मेथड का नाम है, ऑब्जेक्ट बनाओ न्यू टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स। देखो
हम ये लाइन नंबर 67 पे ब्रेक पॉइंट लगा रहे हैं, एक ही लाइन चलेगी तब भी क्या प्रिंट होगा, हाय। क्यों? क्योंकि टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स क्लास का क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। और जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स का तो अपने आप कंस्ट्रक्टर चलेगा, और कंस्ट्रक्टर चलेगा तो क्या प्रिंट होगा, हाय। देखो हुआ भी होगा, है ना। ये तो सब जानते हो, ये तो किसी से छुपाने की कंसेप्ट में पहले बताए हैं ना। अच्छा, लेकिन ये देखना जरा ध्यान से, और इस कंस्ट्रक्टर को क्या बोलते हैं याद है? बिल्कुल भैया, भूलना मत यार, ये तो पूछेंगे, तो हम बताए भी होंगे उस टाइम पे, ये सब एकदम इंटरव्यू में पूछेंगे। इसी को बहुत सारी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब ये देखो क्या है, इसे बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब आपके कंस्ट्रक्टर में कोई पैरामीटर नहीं होता तब उसे क्या बोलते हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे एक पैरामीटर दे दिया स्ट्रिंग, अब इसको डिफॉल्ट पैरामीटर नहीं बोलोगे, अब इसे क्या बोलोगे, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बोलोगे। और अब इसका कोई सीधे ऑब्जेक्ट नहीं बना पाएगा, उसको पैरामीटर देना पड़ेगा। ये बात तो याद होगी मेरे ख्याल से, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये तो बताएं 2 टाइप के पैरामीटर होते हैं। लेकिन ये देखो जरा ध्यान से, हम इसी क्लास के अंदर ध्यान से, अच्छा ये तो एक, अच्छा पहले ये देखो, एक क्लास के अंदर 2 वो बना रहे हैं, क्या कंस्ट्रक्टर। एरर दे रहा है कि नहीं? फिर वो सही बात बोल रहा है, कह रहा भैया ऑब्जेक्ट बनाओगे तो हम किसको कॉल करेंगे, कौन वाला चलाएंगे, ये वाला कि ये वाला। मान लो इसमें हाय लिखा है और इसमें क्या लिखा है, हेलो। लेकिन जरा ध्यान से देखो, अगर इसमें हम दे दें क्या, एक पैरामीटर कुछ भी दे दें str, तो अब देखो ये एरर चली गई कि नहीं चली। एक क्लास के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर बना लिए कि नहीं बना लिए। भाई कंस्ट्रक्टर का क्या होता है, कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम से क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना कंस्ट्रक्टर 2। और लेकिन देखो 2 बना लिए, सेम नेम का बना लिए, लेकिन हाँ तब बना पाए जब दोनों में एक अंतर रखा, किसका, पैरामीटर का। ये तो वही याद दिला रहा है ना ओवरलोडिंग का। यही तो कंसेप्ट ओवरलोडिंग का होता है कि 2 चीज बना सकते हो, बस पैरामीटर क्या रख लो अलग अलग। तो तुम ये देख लिए कि 2 कंस्ट्रक्टर ही बना सकते हैं, लेकिन दोनों का भाई कंस्ट्रक्टर का नाम तो हमेशा क्या होगा, सेम ही होगा। लेकिन पैरामीटर अलग रख लें तो भी बना सकते हैं। तो इसी कंसेप्ट को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर्स की ओवरलोडिंग। बिल्कुल, ये डिफॉल्ट हो गया और ये क्या है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बताओ इस क्लास के अंदर 2 कंस्ट्रक्टर है कि नहीं। चलो हम एक और बना देते हैं। लेकिन ऑब्जेक्ट सर पैरामीटर जो पैरामीटर डालेंगे वही ना आएगा, जैसे हाँ देखो अब कितने हैं बताओ, 3 कंस्ट्रक्टर है कि नहीं है एक ही क्लास के अंदर। एरर नहीं दे रहे हैं, नाम सेम, भाई कंस्ट्रक्टर का नाम तो हमेशा सेम ही होगा। लेकिन देखो तीनों के पैरामीटर में अंतर है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक है स्ट्रिंग है, इसमें एक है वो क्या है। अब देखो चलेगा कैसे, चलेगा कौन सा, देखो लाइन नंबर 75 पे अगर तुम स्ट्रिंग भेजोगे ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम पे तो कौन वाला कंस्ट्रक्टर चलेगा, ये वाला चलेगा। क्या प्रिंट होगा, हेलो। मान लो ऐसे लिख दें, टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स, और ये देखो देखो इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, जिसका नाम क्या है, टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स। लेकिन ऑब्जेक्ट बनाने के 3 तरीके हैं, न्यू से ही बनेगा, लेकिन हम चाहें तो स्ट्रिंग भेजें। स्ट्रिंग भेजेंगे तो कौन मैच करेगा, ये वाला, क्या प्रिंट होगा, हेलो। जब नहीं भेजेंगे तो किससे मैच करेगा, डिफॉल्ट वाले से, हाई प्रिंट करेगा। और जब इंट भेजेंगे तो क्या आएगा, है कि नहीं है। और इवन एक चीज अब और देखो, क्लास का नाम क्या है, टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स। जरा ध्यान से लिखो, हम लिख रहे हैं न्यू टेस्ट हेल्प, इसकी देखते हैं। पहले किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते थे, न्यू करके क्लास का नाम 2-4 अक्षर लिखते थे तो एक ही ऑप्शन आता था ना। यहाँ कितने आ रहे हैं, 3। इसका मतलब कभी ये मत सोच लेना कि टेस्ट सेलेनियम बेसिक्स नाम की 3 क्लास हैं।
एक ही है। तुरंत तुम्हें समझ जाना। देखो ध्यान से, तीनों क्लास हैं एक है। और ध्यान से देखो तीनों में, लेकिन तीनों किस पैकेज की हैं? सेलेनियम। टेस्ट सेलेनियम, बेसिक सेलेनियम के अंदर उन्हीं की बात तीनों की हो रही है। जब कभी ऐसा हो किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, 2-4 अक्षर लिखो और कंट्रोल स्पेस मारो और तुमको उसी नाम के 3 ऑप्शन दिखाई दें, तो तुरंत ये मत सोचना कभी भी कि भैया नहीं यहाँ तो 3 क्लास है। तुम समझ जाना क्लास एक ही है, लेकिन उसके अंदर 3 कंस्ट्रक्टर हैं। क्या करें? किसका रिटर्न टाइप? किसका? कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप कहाँ होता है? यही तो बताया था कि आपका जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब कंस्ट्रक्टर चलता है, और कंस्ट्रक्टर चलने के बाद क्लास का ही तो ऑब्जेक्ट मिलता है। मिलने वाली चीज फिक्स होती है, इसीलिए बताई नहीं जाती। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। कंस्ट्रक्टर का क्या रिटर्न टाइप? क्योंकि कंस्ट्रक्टर चलने के बाद तो मिलेगा क्या आपको? क्लास का ऑब्जेक्ट ही ना। हाँ, ये देखो, जब भी किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जाए और वहां पे उस नाम के 3 ऑप्शन आ जाए, तो तुम तुरंत समझ जाना इस क्लास के अंदर क्या है? 3 कंस्ट्रक्टर है। एक बिना पैरामीटर वाला है, एक इंट वाला है और एक स्ट्रिंग वाला दिख रहा है साफ साफ। अगर अच्छा ये बताओ, एक क्लास थी हम लोगों की, नहीं, क्रोम ड्राइवर, हम लोग खूब ऑब्जेक्ट बनाते थे इसका ना। आज इसका भी देखते हैं। न्यू लिखा है और क्या लिखा है? क्रोम ड्राइवर। लिखते हैं जरा, न्यू क्रोम ड्राइवर नाम से कितना ऐसा मत सोच लेना कि क्रोम ड्राइवर की 6 क्लास है इस नाम की। देखो 1 2 3 4 5 6। सच्चाई ये है कि क्रोम ड्राइवर क्लास जिसको अभी तक यूज करते आए हो, उस क्लास के अंदर सेलेनियम वालों ने 6 कंस्ट्रक्टर बनाए हैं। और तुम जब भी ऑब्जेक्ट बनाते थे तो कुछ भेजते थे नहीं ना? तो तुम जब जब वो किए हो, ऑब्जेक्ट बनाए हो, तब तब इसका कौन सा चला है? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर तुम यहीं कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट भेज दें, दूसरा कोई क्या भेज दें? ऑब्जेक्ट भेज दें, तो जानते हो कौन चलेगा? कोई दूसरा चलेगा, दूसरा कंस्ट्रक्टर चलेगा। देखो वो भी साफ साफ सब बता रहा है। और देख लेना 6 के 6 में अंतर होगा। देखो एक इसमें एक भी पैरामीटर नहीं है, इसमें है, लेकिन किस क्लास का ऑब्जेक्ट मांग रहा है? क्रोम ड्राइवर सर्विस। ये किसका मांग रहा है? क्रोम ऑप्शंस। ये क्या मांग रहा है? क्रोम ड्राइवर सर्विस और क्रोम ऑप्शन, 2 मांग रहा है। ये भी अलग है कि नहीं है? और ये देखो 3 मांग रहा है। 6 के 6 में अंतर होगा। जानते हो सच्चाई सीधे, क्रोम ड्राइवर उन लोगों ने जो क्लास बनाई है उसके अंदर 6 क्या बनाए हैं? कंस्ट्रक्टर। बहुत जगह तुमको ये चीज अब दिखेगी, दिखी बहुत जगह थी, लेकिन तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया था। यहां आके देखो, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, जरा इसको भी तो कभी ध्यान से देखे होते। एक्शंस नाम के 2 ऑप्शन आ रहे हैं कि नहीं? तुरंत समझ जाओ एक्शंस क्लास के अंदर भी 2 कंस्ट्रक्टर हैं। एक कंस्ट्रक्टर सिर्फ वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट मांगता है, दूसरा 2 चीज मांगता है, ड्राइवर का भी ऑब्जेक्ट मांगता है और किसका मांगता है? ड्यूरेशन का भी मांगता है। मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको देखने से एग्जैक्टली पता चल जाएंगी कि यहाँ क्या है पीछे और क्या पीछे नहीं। हाँ, पैरामीटर में रहेगा, ये क्लास भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है। कौन? ये जो सब एक्शन के पैरामीटर में है। हाँ, वेब ड्राइवर ना। देखो क्लास हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है। देखो ये यहाँ क्या हो सकता है? एक वेरिएबल जो किसी न किसी क्लास टाइप का होगा। अरे हर मेथड में यही तो होता। पैरामीटर क्या होता है बताओ? जब भी कोई पैरामीटर बनाते हो तो पैरामीटर को नाम देते हो ना, वही वेरिएबल का क्या हो जाता है? नाम। और पैरामीटर का बताते हो क्या? टाइप। टाइप भी 2 तरीके से बता सकते हो ना, या तो डेटा टाइप या तो क्लास। और कहाँ कुछ दिखता है? तो सब इसमें क्या रहेगा? मतलब वेरिएबल ही होगा ना। और क्या? जैसे यहाँ जैसे ये लिखा है एक्शंस वेब ड्राइवर, तो समझ जाना कि ये ड्राइवर वेरिएबल का नाम है और वेब ड्राइवर उसका क्या है? टाइप है। उसको जो भेजना है वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट भेजना है। लेकिन तुम भेज किसका रहे हो? क्रोम ड्राइवर का। और काम चल रहा है, ये रिलेशन अभी आगे बताया जाएगा कि ये कैसे चल रहा है। नहीं कहीं भी देखो यार, समझ रहे हैं? देखो
अगर यही देखो क्रोम ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या भेज रहे हो, सर्विस क्या है, वेरिएबल का नाम है, और क्रोम ड्राइवर सर्विस क्या है, उसका टाइप है। क्रोम ड्राइवर सर्विस भाई जावा में कुछ होता ही नहीं ना, डेटा टाइप होती है और क्या होता है, क्लास होता है। तो क्रोम ड्राइवर सर्विस भी क्या है, क्लास है। ये क्रोम ऑप्शंस भी क्या है, क्लास है। और जब इसे कॉल करोगे तो क्रोम ऑप्शंस क्लास का क्या भेजोगे, ऑब्जेक्ट। यही तो बताया है ना, क्लियर है ये। तो ये हो गया क्या आपका, ओवरलोडिंग भी हो गई और एक्शंस क्लास भी हो गई। लेकिन हाँ, एक्शंस क्लास में 2-3-4 चीजें ऐसी थी जो क्या हो गई थी, छूटी हुई हैं। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना सीख गए थे ना, कैसे हमने कोड बनाया था, कहाँ, क्लिक एंड होल्ड, मूव टू एलिमेंट और रिलीज। ये 3 चीजें, क्लिक एंड होल्ड पकड़ रहा था, मूव टू एलिमेंट माउस लेके जा रहा था, रिलीज वहां छोड़ दिया। ड्रैग एंड ड्रॉप में यही तो करते हो, पकड़ के ऐसे ले जाके कहीं क्या करते हो, छोड़ देते हो। लेकिन एक चीज, ये काम तो हो रहा है ना, एक चीज और भी देख लो। तब एक्ट डॉट करोगे, एक मेथड ही है जिसका नाम है ड्रैग एंड ड्रॉप। सीधे जो 3 कॉल कर रहे थे ना, जोड़ के बनाए थे अपना, वो करने की जरूरत नहीं है। सीधे एक मेथड है, मेथड का नाम क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप। कितने आर्गुमेंट मांग रहा है, पैरामीटर कितने मांग रहा है, 2 ना। हाँ देखो, वो अलग है, एक ड्रैग एंड ड्रॉप है और ये ड्रैग एंड ड्रॉप बाई है। हमें ऊपर वाला यूज करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप। कितने पैरामीटर मांग रहा है, 2। वेब एलिमेंट सोर्स और वेब एलिमेंट टारगेट। मतलब उसका कहने का मतलब, वो वेब एलिमेंट बताओ जिसको ड्रैग करना है, और वो वाला बताओ जहां ड्रॉप करना है। इसलिए वो तो बोल रहा है क्या, सोर्स और टारगेट। सोर्स का मतलब उठाना कहां से है, टारगेट मतलब कहां ना। कितना बढ़िया। तो ये ऐसे यूज कर लियो, जैसे ये काम कर रहा था ना। अब बताओ किसको, हमको, हमें न्यू लीड्स को क्या करना था, ड्रैग करना था, और टॉप ऑर्गेनाइजेशन पे क्या करना था, ड्रॉप करना था। तो बस यही लिख देते, फिर लास्ट में क्या यूज करते हैं, डॉट बिल्ड। हाँ देखो, एक चीज ये है, याद रखना, जब एक से ज्यादा एक्शन होते हैं तब बिल्ड करने की जरूरत नहीं है, तब पड़ती है। लेकिन जब एक ही एक्शन होता है तो बिल्ड करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम फिर कह रहे हैं, ये चीज आदत में डाल लो, लास्ट में डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। जैसे झूठे ना, अगर एक होगा तो भी बिल्ड करके चला देगा, 10 होंगे तो भी बिल्ड करके चला देगा। ठीक है। तो एक है मेथड ड्रैग एंड ड्रॉप। अब देखो, ड्रैग एंड ड्रॉप के अंदर उन्होंने सारी व्यवस्था कर रखी है कि हम ये सब कर लेंगे। क्लिक है, तुमको मतलब जो 3 काम करना पड़ रहा था करने की जरूरत नहीं, सीधा मेथड कॉल करो, अंदर सब कुछ हो रखा। और अच्छा एक मेथड और भी है, ये क्या है भाई बताओ, ड्रैग एंड ड्रॉप बाई। कितने पैरामीटर है, 3। पहला वेब एलिमेंट सोर्स जिसे ड्रैग करना है, और दूसरा तीसरा एक्स और वाई। याद करो, लोकेशन नहीं निकालते थे, गेट लोकेशन एक्स वाई में, वो ये बता सकते हो। जैसे तुम बताओ 500, 700, तो बताए थे ना 500, 700 का क्या मतलब होगा, ऐसे ऐसे 500, ऐसे ऐसे कितना 700। मान लो यहाँ आया कुछ जगह, तो कोई चीज ले आके वहां से इस लोकेशन पे क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा। ड्रैग एंड ड्रॉप में क्या था, तुम बताओ, तुमको लोकेशन नहीं बतानी होती थी, ये बताना पड़ता था ड्रैग किसे करना है उसका वेब एलिमेंट बताओ, और ड्रॉप कहाँ करना है उसका बताओ। यहाँ कहता है ड्रैग करना है वो बताओ, और एक्स वाई बता दो, वो लोकेशन जहां ड्रॉप करना है। तो अगर कभी बाई लोकेशन तुम्हें क्या करना हो, अगर तुम्हें कभी बाई लोकेशन क्या करना हो, ड्रॉप करना हो, तो कौन सा मेथड यूज करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप बाई। याद रहेगा, यस सर। हाँ इंट भेजना पड़ेगा, जैसे कॉमा। तो लेकिन तुम्हें पता होनी चाहिए वो लोकेशन, जैसे 700, 800, जैसे ऐसे करते हैं, एक डॉट ड्रैग एंड ड्रॉप बाई। मान लो इसी माई न्यू लीड्स को करना है, और कहाँ करना है, 700, मान लो 200 कर दे। तो मतलब 700 पिक्सल ऐसे ऐसे और 200 पिक्सल ऐसे ऐसे। तो यहाँ कहीं पहले 700 फिर 200, x मतलब ऐसे और y मतलब x अक्ष हमेशा ऐसे था ना, और y जैसे जो मैथ वाला था वही है।
ठीक है। और लास्ट में फिर क्या लिखोगे, डॉट बिल डॉट परफॉर्म। वैसे एक ही काम है तो डॉट परफॉर्म से भी काम चल जाएगा। अच्छा, और एक्ट डॉट, एक इसका एक मेथड और है बड़ा इंपॉर्टेंट, ये देखो, ये नहीं बताए गए थे आपको, इनकी बहुत जरूरत पड़ती है। क्या लिखा है, स्क्रॉल बाय अमाउंट और एक्स और वाई। भाई ये चीज बहुत पड़ती है, कई बार आपके पेज देखो, जनरली सेलेनियम में एक गुण है, एक फीचर है, वो ये है कि ये ऊपर है, कोई चीज नीचे है। मान लो कोई चीज पेज में कहाँ है, एकदम नीचे है? मान लो तुम एक्स पाथ लिख रहे हो किसका, इसका लास्ट वाले का, और तुम्हारा पेज खुला है कहाँ, खुला कहाँ हो तुम, सबसे ऊपर उसका एक्स पाथ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक करोगे ना, तो जनरली सेलेनियम खुद ही ऊपर नीचे करके वहां पहुंच के क्लिक कर देता है, स्क्रॉल खुद ही कर लेता है। लेकिन कभी कभी नहीं भी कर पाता, तो उस सिचुएशन में हमें खुद से स्क्रॉल कराना पड़ता है, और तब यही ये मेथड काम आते भाई, ये इंटरव्यू में पूछते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत अक्सर हमें पड़ जाती है। अच्छा, कुछ एप्लीकेशन ऐसे भी होते हैं, जैसे देखा होगा तुमने, जैसे अमेजन या कोई फ्लिपकार्ट पहले देखा हो, ऐसा था कि सर्च करो 20 मोबाइल आ गए हैं, और नीचे ले जाओ 20 और आ गए, और नीचे लेते जाओ और आ गए। जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे हो वैसे वैसे क्या होते जा रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मतलब जैसे मान लो ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें तुम्हें क्या करना है, बार बार क्या करना है, स्क्रॉल करना है। वहां नीचे वाली चीज ही तभी मिलेगी जब तुम क्या करोगे, स्क्रॉल करोगे, बिना उसके मिलेगी नहीं। बहुत जगह तो मिलती भी है, डायरेक्ट मिल जाती है, मतलब अरे पूरा प्रोडक्ट है और स्क्रॉल करके नीचे तो सेलेक्ट खुद ही चला जाता है। लेकिन बहुत जगह ऐसा होता है, जब तक स्क्रॉल नहीं करोगे तब तक पेज आगे लोड नहीं होगा। मतलब देखोगे अभी 20 ही है, लेकिन जैसे जैसे स्क्रॉल करोगे तो फिर आ जाएगा लोडिंग, फिर कुछ देर बाद क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, फिर और नीचे करोगे फिर लिखेगा लोडिंग, कुछ देर लोडिंग होता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, फिर कितना हो जाएगा, 20 और आ जाएगा। तो स्क्रॉल करने की जरूरत पड़ सकती है। और ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट मेथड है, स्क्रॉल बाय अमाउंट। कितना देंगे हम, अब सवाल ये उठता है कितना स्क्रॉल कराएंगे, तो अंदाजा से करा लेते हैं। किससे करा लेते हैं, अंदाजा से। जैसे समझ में नहीं कुछ आ रहा ज्यादा तो लिख दिए यार, मान लो हमको ऊपर से नीचे स्क्रॉल करना है, कहाँ, ऊपर से नीचे, तो देखो पहले एक्स दे, ऊपर से नीचे करना है, देखो हम यहाँ दे रहे हैं क्या, 0। हमको ऐसे ऐसे करना होता तब तो हम एक्स देते, हमें तो ऐसे करना है, बस ऊपर नीचे करना, ऊपर से नीचे ले जाना है ना, तो हम लिखेंगे, यहाँ लिख दें जैसे 1000 डॉट बिल डॉट परफॉर्म। जानते हो क्या करेगा, 1000 पिक्सल नीचे पेज को स्क्रॉल कर देगा। हम देख लेंगे 1000 में कहाँ तक पहुंचा, अच्छा यहीं तक पहुंचा, हमारी चीज बहुत नीचे है, अच्छा एक काम करते हैं अगली बार क्या ट्राई मार देते हैं, 2000 या 3000, अच्छा अब पहुंच गया, अब सही है 3000, ये है 3000 पे चल गए। आ रही बात समझ में? ऐसा नहीं कि तुम नापेंगे कि 3000 है कि 2000 है कि 2880 है, हम बस देख लेंगे ना, जैसे 1000 देख लिए कितना हुआ, अपने पेज की साइज देख ली तो समझ में आता है ना कि अभी भैया 5 बार करोगे तब पहुंचोगे, तो हम खुद ही अंदाजा लगा के क्या कर देंगे, 5000 5500 कर देंगे, तो पहले पेज वहां तक पहुंच जाएगा, और फिर उसे क्लिक करना या काम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। बस पेज को स्क्रॉल करना है कि किसी बॉक्स के, ना सिर्फ पेज को, सिर्फ किसको, बॉक्स खोलते हैं तो सर वहां पे भी स्क्रॉल करना है तो ना वहाँ कहीं नहीं काम करेगा, ये सिर्फ काम किसको करेगा, जैसे इनका कहने का मतलब ये है, अगर वी टाइगर ओपन हो या कोई एप्लीकेशन, वी टाइगर में इसमें भी है, ना ये सिर्फ पेज स्क्रॉल की बात कर रहा है और कुछ भी बात नहीं कर रहा है। जैसे इसमें कहीं है और इसमें नहीं है, जैसे कहीं इसी में ज़्यादा रिकॉर्ड होता ना, तो हो सकता है यहीं बगल में क्या होता, स्क्रॉल का होता, ऊपर नीचे करने का, इस वाले सेक्शन को क्या कर लेते तो थोड़ा ऊपर नीचे कर लेते, लेकिन उसके काम ये नहीं आएगा, ये सिर्फ इसके काम आएगा, पूरे पेज को स्क्रॉल करने के काम आएगा। याद रहेगा? तो उसके लिए अलग तरीका होगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा।
एक्ट डॉट, और अच्छा मेथड है क्या, ये बड़े काम का मेथड है भाई। अब उसमें गिन रहे थे ना कि फलाना जगह चीज कहाँ है, इतना नीचे जाए उतना ऊपर जाए, एक मेथड ही बना दिया। क्या आखिर किसी एलिमेंट पे ही तो स्क्रॉल जाके करके क्लिक करना है, तो मेथड बना दिया क्या, स्क्रॉल टू एलिमेंट, और कह रहे हैं वेब एलिमेंट भेज दो। बस ऊपर नीचे जहां होगा खुद ही ढूंढ के स्क्रॉल करके वहां आपके पेज को पहुंचा देगा। वो बनाया क्यों सर? अरे वो बनाया इसलिए है, जरूरी नहीं। फिर भैया अभी कुछ ऐसे भी काम है, मान लो ये स्क्रॉल करके कहाँ पहुंचेगा, एक के पास, लेकिन तुम्हें एक के पास नहीं पहुंचना है, वहां कई है और कई चाहिए, मतलब कुछ भी वजह हो सकती है। देखो सबकी जरूरतें क्या हो सकती हैं, अलग अलग हो सकती हैं। तो स्क्रॉल टू एलिमेंट ये भी है, ठीक है। और वैसे स्क्रॉल टू एलिमेंट करोगे तो यहां क्या भेजोगे, वेब एलिमेंट और डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म, याद रहेगा, क्लियर है ये। तो ये मेथड याद रखना, एक स्क्रॉल बाई अमाउंट और एक स्क्रॉल टू एलिमेंट। यार ये कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है स्क्रॉल टू एलिमेंट, जैसे जानते हो क्या, जैसे ध्यान से सुनना चाहिए। केस ये है कि एक एलिमेंट है जो पेज में अभी आया ही नहीं है, पेज में अभी लोड ही नहीं हुआ है, और तुम ये मेथड कॉल कर लोगे स्क्रॉल टू एलिमेंट और वेब एलिमेंट उसका भेजोगे तो काम करेगा। तुम्हें पता है कि पहले हम जब 1000 पिक्सल नीचे पहुंचेंगे वहां थोड़ा लोडिंग लिखेगा, इसके बाद क्या होगा, लोड होगा। तो मजबूरी है तुमको कि पहले 1000 पिक्सल क्या जाना, नीचे जाना, तब तो वो एलिमेंट क्या होगा, लोड होगा। जब लोड होगा तभी तो उसका वेब एलिमेंट बनेगा, तभी तो उस पर क्या होगा, काम होगा या कुछ भी होगा। तो ये हाँ, मूव टू एलिमेंट बस माउस लेके जाएगा वो। ये आप ये कहो कि आपका ये इसको करे, स्क्रॉल करे इसको, नहीं। तो एलिमेंट को मात्रा लेके जाता है ना, अगर नीचे ऊपर वाले सेक्शन को पकड़ रहे हैं, हाँ नीचे ले जा रहे हैं ड्रॉप करने के लिए, वहां उसका वेब एलिमेंट दे रहा है। हाँ हाँ नहीं पड़ती। देखो जनरली स्क्रॉल करने की जरूरत हो तो हमने भी कहा कि सेलेनियम खुद ही स्क्रॉल कर लेता है। देखो फिर कह रहे हैं जितनी चीजें वो इजीली कर रहा है वो हैप्पी सिनेरियोज हैं, और वो 95% केसेस में वही होते हैं, लेकिन 2-4% केसेस हमेशा ऐसे मिलते हैं जो जनरली सबके लिए एप्लीकेबल है, सब लोग उससे चल रहे हैं, 2-4 में दिक्कत आएगी। उसी लिए ये सब क्या है, अलग अलग ऑप्शंस हैं कि जब ये नहीं चलेगा तो फिर ये ट्राई करेंगे, फिर इसको इस तरह से करके देखेंगे, ठीक है। तो ये दो मेरे ख्याल से, एक मेथड और भी है, स्क्रॉल फ्रॉम ओरिजिन, एक्स और वाई। जानते हो इसका क्या मतलब है? इसको ये कहीं इसके पहले भी देखा था क्या? अभी ये ओरिजिन वर्ड कहीं देखा था? नहीं सर, हाँ कहीं था यार। अच्छा चलो जो भी है, स्क्रॉल फ्रॉम मेथड का नाम क्या है? ओरिजिन। ये जानते हो क्या करता है? जैसे तुम बताते हो स्क्रॉल करो और नंबर बताते हो ना 700, 1000 या 0, अगर तुम्हें ऊपर से नीचे जाना है तो क्या कहते हो? 0, 1000। अगर ऐसे सिर्फ जाना होता है तो 1000, 0 तो बताते हो ना एक्स और वाई। तो वहां पे जब एक्स वाई बनाते हो तो 1000 और 0 को नापता कहाँ से है? नापता है हमेशा इसी टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। हाँ, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से 1000 और 500, 700 जो नापना होता है नापता है। ये वाला तुम्हें ये ऑप्शन देता है कि तुम ये बता सको कि नापना कहाँ है। तुम अगर दे दिए नापने वाली पोजीशन इस जगह, तो 1000 नापेगा, यहाँ से नापेगा, यहाँ से नापेगा, यहाँ से नहीं। इसलिए देखो ओरिजिन का मतलब क्या? शुरुआत, कि भैया स्क्रॉल करने की शुरुआत कहाँ से, मतलब कहाँ, किस पॉइंट को हमें रेफरेंस मानना है। जरूरत नहीं पड़ती लेकिन ठीक है। किसका मतलब अगर जरूरत पड़ने का क्या है, मान लो कभी कोई चीज ऐसी हो कि यही स्क्रॉल, अच्छा ये स्क्रॉल जो है ऐसे भी होता है, यहाँ हाथ से कर रहे हो, जब तुम कभी वो लिए रहते हो माउस तो उसमें गोल गोल रहता है ना, उसको अगर घुमाओगे तो भी क्या होती है, चीजें स्क्रॉल होती हैं कि नहीं। तो वो जैसे जो तुम बताओगे वो यहाँ के हिसाब से उसे क्या करेगा,
स्क्रॉल करेगा, उस स्क्रॉलिंग का यहाँ कोई इम्पैक्ट होगा तो दिखाई देगा, नहीं होगा तो नहीं देगा। भाई जब कोई फंक्शनैलिटी है ही नहीं तो कहाँ से आएगी, लेकिन होगी तो वहाँ उस चीज़ को जाके वो रिप्ले करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका एक्शंस क्लास। तो एक्शंस सही है आपका, ड्रॉप डाउन सही है, वेब एलिमेंट के मेथड्स आप देख चुके हैं। तो चलो कल फिर क्या बताते हैं, कल ये एक्शंस क्लास तो कंप्लीट हो गई, इसकी नोट्स तो बनाए हो ना सब लोग। तो चलो आगे ये बताते हैं, एक आध कोई अच्छी नोट्स हो तो शेयर भी करना है यार। ऑनलाइन कॉपी बनाए हो कि सिस्टम पे? कॉपी में